रूस की निजी मलेशिया की जानिब से बगावत का खतरा। मॉस्को में क्रेमलिन समेत अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सड़कों पर फौजी गाड़ियों का गश्त। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले वैगनर ग्रुप के सरबराह प्रेगजोन ने रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत और बदला लेने का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया कि वजारत दिफा की इमा पर यूक्रेन में लड़ने वाले वैगनर ग्रुप के 2000 फौजियों को कत्ल कर दिया गया। रूसी हुकूमत ने वैगनर ग्रुप पर बमबारी की तरदीद कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इब्तदाई समाअत का जुडिशल नोट जारी कर दिया। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली के बाद अदालत में नहीं बैठा। केस की समाअत से दस्तबरदार होने की तरदीद। जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा, चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह एक कशमकश में उलझा दिया। बेंच तश्कील पर सीनियर जजेस से मुशावरत की रिवायत को तर्क कर दिया गया। अपने दौर में एक फुल कोर्ट इजलास तक नहीं बुलाया। उसी से दीगर जजों की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं। किसी सिविलियन का आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ भी करना संजीदा मामला है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मिलिट्री इमारात या हुदूद के अंदर हुए जुर्म से ताल्लुक साबित होने पर भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है। आइन में जो दर्ज है उसी के मुताबिक चलता हूँ, रास्ते नहीं निकालता। साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा और सिविल सोसाइटी के वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत के ईद से पहले फैसला देने का इंदिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जुलाई में वतन वापसी का इम्कान। वो पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ बरतानिया से सऊदी अरब जाएंगे, ईद भी वहीं करेंगे। मरियम नवाज जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गईं, सऊदिया जाएंगी, अहले खाना के साथ हज अदा करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तक मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं मिला। MD IMF से दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। दुआ है प्रोग्राम की जल्द मंजूरी हो। मियां नवाज शरीफ ने लीगी कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI को मुसल्लत करके 22 करोड़ पाकिस्तानियों को सजा दी गई। साजिश करने वालों का एहतसाब करना होगा। एवन फील्ड से रवानगी के मौके पर कहा, नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की बुनियादी तरक्की है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी नहीं दूंगा। इलेक्शन कल हो या परसों होंगे जरूर। आसिफ जरदारी का सनतकारों से खिताब। बोले, पार्लियामेंट में क्रिकेटर को मिसाक़ मईशत की पेशकश की थी, आज भी मिसाक़ मईशत पर बात करने और दस्तखत करने को तैयार हूँ। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आए तमाम पाबंदियां उठा लीं। हज़ारों कंटेनर्स रिलीज़ करने के लिए बैंक्स को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त। मरकज़ी बैंक के मुताबिक तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम किया जाएगा। फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। क्या अगर अमेरिका पे, पेंटागन पे या यांग लैंगली पे या व्हाइट हाउस की तरफ अब दाखिल होने की कोशिश करें तो वो जमहूरियत के नाम पे आपको छोड़ेंगे? 3-4 दफा उनको पैगाम दिया था कि आप अपना लाताल्लुकी का इजहार करें, मज़हमत करें, माफ़ी करें, मगर इसलिए कि उनका कायल जिद पे खड़ा हुआ है, अपना अना की वजह से पार्टी को बंद घड़ी में धकेल दिया गया। GHQ और फौजी तंसीबात पर हमले हुए, कोई पेंटागन पर हमला करेगा तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? चेयरमैन PTI ने अपनी पार्टी को बंद गली में धकेल दिया। जमहूरी निज़ाम को बंद गली से बचाना है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत की। PTI ने तरमीम को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया तो मुखालिफत की। अगर कोई दहशतगर्दी का तरीका अपनाता है तो हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी नहीं।
इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले और उसके बाद जो है ये वो पेशरफ्त हुई। 2 जजेस और नामजद चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये अदालत नहीं है, ये बेंच इल्लीगल है। वो फिर भी जो है वो मुकदमा सुनने और फैसला करने को तैयार है। पटिशन से पहले 2 सीनियर वकला चेयरमैन PTI से मिले, फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, बोले अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी पंजाब इंतखाबात जैसे नतीजे से 2-4 न हो जाए। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा माइनस चेयरमैन PTI कबूल है। तहरीक इंसाफ है माइनस इमरानी फितना हमें बिल्कुल काबिल कबूल है। 9 मई के वाक़यात 102 अफराद फौज की तहवील में है। कोई सहाफ़ी, वकील, खातून या कम उम्र बच्चा शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। विफाक और पंजाब की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। पंजाब से मजबूरी तौर पर 59 मुल्ज़िमान के नाम फौजी अदालतों को भिजवाए गए। महमूद रशीद का दामाद अकरम उस्मान भी शामिल। इबाद फारूक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम का भी नाम। अमेरिका के लिए जंगें सरमायाकारी होती हैं। पाकिस्तानी कौम आज भी अमरीकी हलीफ होने की सजा भुगत रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। बोले दौरे अमरीका में मोदी ने हठधर्मी दिखाई। भारत में मुसलमान मजालिम का शिकार हैं। कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी है। इलेक्शन कमीशन को पैगाम देना चाहता हूँ, इस नोटिफिकेशन को वापस ले लो और दोबारा शफाफ अंदाज में लोगों को गिनती का मौका दो। अगर हम हार गए हम 100 बार तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर हम जीत गए फिर आपने कौम से भी मुआफी मांगना है और कराची के अवाम से भी मुआफी मांगना है। मेयर कराची के इलेक्शन में मुबैना धांधली। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिराजुल हक की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले कराची का मेयर उनके गले का फंदा बनेगा। हाफिज नईम का अदालत जाने का ऐलान। बोले जिद्दोजहद करेंगे, अपना हक हासिल करेंगे। हाफिज नईम चेयरमैन PTI के पास ना जाते तो शायद PTI वाले वोट दे देते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। बोले हमारे हाथ में होता तो PTI वालों से खुद को वोट दिलवाते। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची का इलेक्शन शफाफ तरीके से जीता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। राशिद मिनहाज रोड पर 700 घरों पर मुश्तमिल पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी गई। नुमान एवेन्यू के मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं 50 लोगों ने बिल नहीं दिया तो उसकी सज़ा 650 लोगों को क्यों दी जा रही है। फ्लैटों में बहुत से बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, जिनको हम लोगों ने कुर्सियों से उठा उठा के नीचे लेके आए हैं। उनमें से एक बेचारी अभी भी हॉस्पिटलाइज। यूनान कश्ती हादसा। वजीराबाद के 6 नौजवानों की हलाकत की तस्दीक। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। गुजरांवाला डिवीजन के लापता अफराद की तादाद 122 तक जा पहुंची। FIA नॉर्थ रीजन का एक्शन। 27 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों की तादाद 90 हो गई। कोकाड़ा के इलाके कोटबारी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। कसूर में डाकुओं की फायरिंग से खातून जान बहक, खावन और बेटा शदीद जख्मी हो गए। FIA साइबर क्राइम सर्कल गुजरांवाला की फैसलाबाद में कार्रवाई। बैंक अकाउंट से ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए निकलवाने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में शदीद गर्मी और स्कूल्स की छुट्टियां होते ही मुल्क भर से सयाह नारान पहुंचने लगे। कागान रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सयाहों को शदीद अजियत का सामना। कमिश्नर मानसेरा कहते हैं सड़क की मरम्मत करवाना नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम है। बहुत टूटे हुए तो उनको भी बनवाने चाहिए ताकि जो है ना लोग आएँ और ट्रैवल करें और इजीली ट्रैवल करें। बारिश आ नहीं रही, बारिश आ गई है। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन की बारिशों का दूसरा स्पेल शुरू। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट
सरदार सरफराज कहते हैं ईद की छुट्टियों में मुल्क भर में बारिश होंगी, कराची में भी रिमझिम जारी रहेगी। मंडियां सज गईं, एक से बढ़कर एक जानवर आ गया। एशिया का सुल्तान बना कराची मवेशी मंडी की जान, कद 7 फीट, वजन 60 मन, हर जानिब चर्चे। मालिक ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में 36 मन वजनी कुर्बान मुस्तफ़ा के चर्चे, स्पेशल खुराक का एहतमाम।